हेलो दोस्तों, मेरा नाम है श्रवण निषाद। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फाइनल अकाउंट की पोस्टिंग के बारे में। अभी आपने देखा रहेगा मेरे चैनल पे रिसेंट में एक वीडियो अपलोड किया फाइनल अकाउंट का फुल सम सॉल्यूशन एज पर न्यू सिलेबस। काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, उसको देखिए, आपका फाइनल अकाउंट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ये वीडियो क्यों, पहले पूरा सम फिर पोस्टिंग का वीडियो, ये क्या? तो देखिए, पोस्टिंग का वीडियोस ऑलरेडी अपने चैनल्स पे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को थोड़ा अलग तरीके से बोल रहे थे कि सर देखो कुछ अलग तरीके से हो सके बताओ ताकि पोस्टिंग हमारे दिमाग में बैठ जाए। तो चलिए इसमें थोड़ा सा अलग तरीके से हम बताते हैं। अगर हो सके तो आप ये वीडियोस देखने के बाद वापस जो कल का मैंने वीडियोस जो अभी अपलोड किया है उसको देखेंगे तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, जो फाइनल अकाउंट होता है, मैं महाराष्ट्र बोर्ड की बात करूंगा तो 15 मार्क्स का आता है। उसमें पोस्टिंग का काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। वाई? बिकॉज 5 मार्क्स का यहाँ पे मिनिमम रहता है। आप जिस स्टेट पे पढ़ेंगे आप देखेंगे फाइनल अकाउंट का वेटेज ज़्यादा रहता है, ज़्यादा मार्क्स का आता है। सो हर स्टेट के हिसाब से जो है पोस्टिंग का मार्क्स एटलीस्ट 4-5 ऐसा रहता है। सो आप समझ ही रहेंगे 4-5 मार्क्स मिल रहा है, बस कुछ चीज़ों को पर्टिकुलर अकाउंट में ले जाके रखना रहता है। सो हम बात करते हैं सेम फाइनल अकाउंट का, जो मैंने लिखा फाइनल अकाउंट पोस्टिंग्स एंट्रीज की मैं बात करने वाला हूँ, कौन सी चीज़ें कहाँ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 29। अगर ये क्वेश्चन आपको देखना है तो ये महाराष्ट्र बोर्ड का जो गवर्नमेंट का बुक्स है अकाउंट्स का, उसमें फाइनल अकाउंट में पेज नंबर 29 में आप जाएंगे, आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पे बात करने जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन को मैं स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं कुछ टिप्स बता देना चाहता हूँ जो मैंने अभी रिसेंट के वीडियोस में यूज़ किया है और काफ़ी स्टूडेंट को समझा है, कुछ लोगों को नहीं समझा, तो आज वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो देखिए क्या है यहाँ पे, आपका जो फाइनल अकाउंट होता है वो कहाँ से बनता है? ट्रायल बैलेंस से। ट्रायल बैलेंस से ये शिफ्ट होता है 3 पार्ट में। पहला पार्ट कौन सा इसमें जाता है? एक होता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद दूसरा, कुछ चीज़ें इसमें कहाँ जाती है? कुछ चीज़ें प्रॉफिट एंड लॉस में जाती है, और कुछ चीज़ें कहाँ पे जाती है? कुछ चीज़ें आपका जाती है बैलेंस शीट में। इतना तो आपको पता रहेगा। मैंने हर वीडियो में बोला है डियर स्टूडेंट्स, ये जो बीच वाला पार्ट है ना, ये थोड़ा खतरनाक है। खतरनाक मतलब कुछ ऐसा नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स पकड़ लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, लेकिन मैं कह रहा हूँ जब इसमें से मान लीजिए इसमें टोटल जो है 25 चीज़ें हैं, जिनको कुछ इसमें डालना है, कुछ इसमें डालना है, तो आपको मैं ऑन एन एवरेज बताता हूँ इस 25 में से कम 12 to 13 तो सिर्फ इसमें ही चली जाती है। मतलब 12 to 13 इसमें गई, अगर 25 पकड़ता हूँ 12 इसमें गई, बची 13 ना, 13 में से कुछ इसमें जाएगा। मतलब अगर आप इसका आधा पार्ट, मतलब इस चीज़ को इग्नोर करके अगर इसमें और इसमें क्या जाता है, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट में क्या क्या चीज़ें जाती है, अगर आप समझ जाते तो बची हुई चीज़ों का आपको कहाँ लिखना है? प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना है, बस इतना ही तो समझना है। अब जो ट्रेडिंग अकाउंट है इसमें देखो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसमें से कम 98% चीज़ें आती है। 1-2 ही चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा आती हैं। बैलेंस शीट का मैं मीनी एक अच्छी तरह से क्लियर करूंगा, आपको बैलेंस शीट में कुछ देखना ही नहीं, समझ जाओगे कि ये बैलेंस शीट में ही आने वाला है, ठीक है। सबसे पहला चीज़, ट्रेडिंग अकाउंट में आपको पता होना चाहिए ट्रेडिंग अकाउंट क्या है। एक अकाउंट होने की वजह से उसका एक डेबिट पार्ट होता है, एक क्रेडिट पार्ट होता है। क्रेडिट पार्ट में देखो 2 ही चीज़ें दिख रही है, जबकि बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन वो मोस्ट ऑफ द जो वो चीज़ें वो एडजस्टमेंट की रहती है, ठीक है। फिलहाल के लिए आप क्या दिमाग में रखो, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में क्या आता है? परचेस आता है, तो क्रेडिट में क्या आएगा? सेल आएगा। अगर ट्रेडिंग के डेबिट में ओपनिंग स्टॉक है तो उसकी क्रेडिट में क्या आएगा? क्लोजिंग स्टॉक आएगा। उसके बाद मैंने क्या बोला था? वेजेस हो गया, रॉयल्टी हो गई, ये सब क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। सो कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है वो भी ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। उसके बाद कैरेज इनवर्ड मैंने लिखा है। कैरेज इनवर्ड मैंने क्या बोला? डायरेक्ट एक्सपेंस एज वेल एज परचेस पे कोई एक्सपेंस होता है। जैसे परचेस पे जो लाने, जो कोई आपने सामान खरीदा उसको आप घर तक लाएंगे एज अ रॉ मटेरियल, उस पर जो एक्सपेंस होता है उसको कैरेज इनवर्ड बोलते हैं। कैरेज मतलब सामान को कैरी करने में लगा हुआ पैसा, इनवर्ड मतलब परचेस पे लगा हुआ पैसा। सो कैरेज इनवर्ड करके आता है तो वो भी आपके ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। अगर यही इनवर्ड की जगह आउट होता था तो वो कहाँ आ जाता था? प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाता था, ठीक है। अगर मान लीजिए इनवर्ड और आउटवर्ड ऐसा कुछ नहीं बोला है, सिर्फ कैरेज करके बोला है, तो आपका वो आइटम भी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा, ठीक। बाइफरकेशन किया तो ठीक है, नहीं किया सिर्फ कैरेज बोला है तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में आपको लिखना है। आई होप आपको ये समझ गया रहेगा कि ट्रेडिंग में कौन कौन सी चीज़ें आती है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर्स को जान लीजिए। जैसे मैंने कहा फैक्ट्री से रिलेटेड कोई एक्सपेंस हुआ, जैसे कोल हो गया, फ्रेट हो गया, आपका कुछ ड्यूटीज़ होती हैं, उन चीज़ों को आप एक बार देख लीजिए। 2-4 चीज़ें ही हैं, ट्रेडिंग अकाउंट क्लियर हो जाएगा। अब ट्रेडिंग क्लियर हुआ ना, तो बैलेंस शीट में ना एक स्टेटमेंट है। बैलेंस शीट क्या? बैलेंस शीट नथिंग बट अ स्टेटमेंट। 1 मार्क्स का आपको आता है ऐसा,
व्हाट इज बैलेंस शीट? बैलेंस शीट इज नथिंग बट अ स्टेटमेंट। अभी बैलेंस शीट में आपको क्या ध्यान दिमाग में रखना है? बैलेंस शीट लाइबिलिटी और एसेट को रिप्रेजेंटेट करता है। लाइबिलिटी क्या होती है, एसेट्स क्या होती है, इसके बारे में ना अच्छी तरह दिमाग में घुसा लो। ये वाली चीजें आपको देखना ही है भाई, समझ में आ जाता है कौन सी किधर जाएगी। तो सबसे पहला होता है लाइबिलिटी। सो स्टूडेंट्स, लाइबिलिटी मतलब होता है कर्जा या कोई ऐसी चीज जैसे किसी को उसको आपको रिटर्न करनी है। तो भाई जब तक आपके पास है तब तक आपके सर पे लोड है ना, अरे यार इसको तो देना है सामने वाले को। सो याद रखिए लाइबिलिटी मतलब क्या होता है? कर्जा। अब लाइबिलिटी मतलब कर्जा, तो एसेट्स मतलब क्या? पैसा, मतलब किसी से लेना है। समझ गए आप लोग? अब देखिए पहला चीज है कैपिटल। अभी कैपिटल लाइबिलिटी कैसे हुआ? तो मान लीजिए कि मैं कोई बिजनेस चलाने जा रहा हूं, चला मैं रहा हूं बिजनेस, लेकिन अगर एज अ बिजनेसमैन मुझे बनना है तो बिजनेस में जो भी मैंने पैसे डाले हैं, मान लीजिए मैंने बिजनेस में 20,000 डाले, प्रॉफिट हुआ 30,000, तो एग्जैक्ट प्रॉफिट तो 10,000 हुआ ना, क्योंकि 20 तो मेरे ही पैसे हैं। ओवरऑल बिजनेस में 30,000 बचा है जो कि एज अ कंसिडर प्रॉफिट किया जा रहा है। तो 20 मैंने डाले हैं, 30 टोटल रिटर्न मेरे हाथ में पड़ा हुआ है और कुछ मिलने वाला नहीं है, तो 20 तो मेरे ही है, तो 10 ही प्रॉफिट हुआ, बराबर। उसी तरह से आपको कैपिटल का ऐसा कंसिडर करना है कि वो भी एक टाइप का इन्वेस्टमेंट है। मतलब आपने बिजनेस में डाला है तो क्या आप बिजनेस से कभी रिटर्न उसको नहीं लोगे, इसके लिए कैपिटल को बाय डिफॉल्ट क्या कंसिडर किया जाता है? लायबिलिटी। अब बात करते हैं क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए मैं आज मार्केट में निकला और मैंने कुछ चीज़ें क्या किया, सामने से क्या किया, खरीद लिया। अभी चीज़ें मैंने खरीद लिया तो मुझे उसका पेमेंट करना है ना, तो मतलब मैं सामने वाले का क्या हो गया? क्रेडिटर हो गया। समझ में आ गया आप लोगों को? क्रेडिटर इज नथिंग बट कहीं से आपने कोई चीज परचेस किया, उसको आपको पेमेंट करना है, पेमेंट करना है। एक बार वापस बोला, पेमेंट करना है, मतलब व्हाट? ये एक टाइप की लायबिलिटी। इसकी वजह से क्रेडिटर क्या होता है? लायबिलिटी। भाई क्रेडिटर लायबिलिटी, उसका उल्टा होता है डेटर। डेटर एसेट्स होता है। डेटर मतलब क्या? मतलब वो जो बेचने वाला आदमी था वो डेटर है, क्योंकि उसको पैसा मेरे थ्रू मिलेगा। आपको समझ में आ गया? क्रेडिटर मतलब क्या? लायबिलिटी, क्योंकि आपको पैसा देना है। डेटर मतलब क्या? सामने वालों को कहीं से पैसा आएगा, वो क्या हुआ? एसेट्स। ठीक है, अब बात करते हैं। देखो बिल्स पेबल तो समझने वाली बात है यार। बिल्स पेबल, पेबल मीन्स व्हाट? आपको पेमेंट करना है, लायबिलिटी। बिल्स रिसीवेबल, कहीं का पैसा रिसीव करना है, एसेट्स। बैंक ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट मतलब बैंक से आपने क्या किया? ओवर विड्रॉ कर लिया। बैंक क्या होता है? ये फैसिलिटी मोस्ट ऑफ द करंट अकाउंट होल्डर को देता है जो बिजनेसमैन होते हैं। मान लीजिए उनका अकाउंट में 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख ऐसे आ रहा है, जा रहा, आ रहा, जा रहा है, तो एक उनका एक सर्टेन लिमिट फिक्स होता है। उनका लिमिट ये रहता है कि आप सर, अगर मान लीजिए आपके अकाउंट में किसी दिन 30,000 है तो आप 35 ले सकते हो। तो जो 5,000 आप ले रहे हो वो बैंक आपसे रिटर्न नहीं लेगा। ऐसा हो सकता है क्या? लेगा ना। उसी को बोला जाता है बैंक ओवरड्राफ्ट। मतलब वो जो 5,000 आपका 30 था, आपका बैंक कितना देने को तैयार हो गया? 35 ले लीजिए सर, आपका काम कर लीजिए। तो जब मैं मेरा काम कर लूंगा तो एक लिमिट देगा बैंक, इतने दिन में ये पैसा मेरा वापस आ जाना चाहिए। वापस तो करना है ना पैसा। तो दैट्स वाई ये बैंक ओवरड्राफ्ट क्या हुआ? एक लायबिलिटी हुआ। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है तो आपके बैंक में आपका पैसा पड़ा है, वो क्या है? एसेट्स है। बैंक बैलेंस एसेट्स है। लोन टेकन, देखो लोन टेकन मोस्ट ऑफ द आपको ये ऐसा देखने को मिलेगा बैंक लोन करके। तो बैंक लोन मतलब व्हाट? अब मैं बोलूंगा तेरे ऊपर बैंक लोन है। बैंक लोन मीन्स व्हाट? कि आपने लोन लिया है बैंक से। तो लोन टेकन इज नथिंग बट अ बैंक लोन। तो अभी बैंक से लोन लिया आपने तो रिटर्न करोगे ना, तो इट्स अ लायबिलिटी। अब लिखा लोन गिवन। अब आपने किसी को लोन दिया, मतलब जैसे मान लीजिए हमने कल के सम में लिखा था एडवांस गिवन टू शाहरुख। शाहरुख को किसने एडवांस दिया था? शिल्पा और कटरीना ने। तो शिल्पा और कटरीना के लिए क्या हुआ? एसेट्स हुआ ना वो। इसके लिए लोन गिवन मतलब लोन आप किसी को दो, शाहरुख, सलमान या किसी भी फलाना आदमी को आप लोन देते हैं, वो क्या होता है? एसेट्स होता है। ठीक है, सो अगर आपने लोन लिया है तो लायबिलिटी, लोन दिया है तो एसेट्स। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं मैंने क्या लिखा है। अब जब इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई और सबसे मेन चीज़ आपको मीनिंग क्लियर है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं आपको 50 आइटम्स अगर दे दूं और इधर उधर बोलूं कि भाई इसको पोस्टिंग करो, आप नहीं कर पाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आप समझ ही रहेंगे कि ट्रेडिंग और बैलेंस शीट को मैंने क्लियर कर दिया, तो रेस्ट ऑफ द अमाउंट किधर आने वाला है? रेस्ट ऑफ द जो भी चीज़ें किधर आने वाली है? प्रॉफिट एंड लॉस में। बस ध्यान दीजिए कि जब कोई सम स्टार्ट होता है ना, तो लिखा रहता है यहाँ पे डेबिट है या क्रेडिट है। अगर कोई चीज़ है जो ना तो ट्रेडिंग में आना चाहती ना तो बैलेंस शीट में, तो कहाँ जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो जब वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी तो ये देखिए कि वो डेबिट में है कि क्रेडिट में है। अगर वो डेबिट में है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखिए, अगर वो क्रेडिट में है तो प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट में लिखिए। बस इतनी सी तो बात है।
और कोई भी चीज़ लिखने से पहले यानी फाइनल अकाउंट स्टार्ट करने से पहले आप एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, और एडजस्टमेंट पढ़ने से आपको ये पता चलना चाहिए कि जिस जिस चीज़ के बारे में बोला है उसके अमाउंट को आपको सिर्फ इनर में लिखना है, ताकि उसका एडजस्टमेंट करके अमाउंट बाहर जा सके। बस इतना ही करना है और इस पोस्टिंग का आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा अगर आपका प्रॉपर पोस्टिंग है तो। ठीक है, तो चलिए आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा कि पोस्टिंग, जिन लोगों ने भी कमेंट किया था स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को 2 बार से 3 बार देखिए, आपको पोस्टिंग क्लियर है। ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंस मतलब क्या, जैसे वेजेस डायरेक्ट है तो सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। ठीक है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, आपने बिजनेस चालू किया तो आपको नहीं लगता आपको पेन पेंसिल रबड़ की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब एक नेसेसरी नहीं था लेकिन बिजनेस चालू होने की वजह से वो नेसेसरी बन गया। सो आप ये क्या हो गया कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। ठीक है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, आपको बार बार लेटर लिखना है, कौन सी कंपनी का पेमेंट आया नहीं आया, ये सब अननेसेसरी खर्चे हैं, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, आपने सामान बेचा, उस पर आपने डिस्काउंट दे दिया, अब डिस्काउंट दे दिया मतलब आपका नुकसान है भाई, वो आपका क्या इनडायरेक्ट एक्सपेंस में कंसिडर होगा। आई होप आप समझ ही रहे होंगे। कुछ और भी एक्सपेंसेस हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस क्या हुआ आपका, ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस हुआ। इसके अलावा भी कुछ एक्सपेंस की मैं बात कर लेता हूँ। देखिए कल के क्वेश्चंस में कुछ ऐसे एक्सपेंस है जो इनडायरेक्ट थे, तो कैसे पता चलेगा, जैसे यहाँ पे तो फिलहाल कमीशन है, इंटरेस्ट है, तो कमीशन आप कब दोगे, जब आपका काम करवाना है आप कमीशन दोगे, ये एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस हुआ। वो डायरेक्ट भी तो हो सकता था काम, मतलब चीज़ें से ही पता चल रहा है यार ये इनडायरेक्ट ही है। ठीक है, सो देखिए स्टूडेंट्स, आप ये सारी चीज़ें जो मैंने कहा उसको दिमाग में रखिए। आई होप आप समझ सकते हैं कि पोस्टिंग करना कितना आसान हो सकता है अगर इतनी चीज़ें हम लोग माइंड में रखते हैं। ठीक है, अभी मैंने कहा था फैक्ट्री से रिलेटेड कुछ एक्सपेंसेस को आपको ध्यान में रखना है, जैसे कोल गैस एंड फ्यूल। ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, यहाँ पे कोल गैस एंड फ्यूल है, तो कोल गैस एंड फ्यूल कहाँ पे जाएगा आपका, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट में जाएगा। चलिए अब हम 1 बाय 1 यहाँ पे पढ़ते हैं। परचेस कहाँ पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। अब लिखा है ट्रेड एक्सपेंस। अब ये ट्रेड एक्सपेंस क्या है, देखिए ट्रेड एक्सपेंस ये ऐसा एक्सपेंस है जो ट्रेडिंग अकाउंट में भी आता है, प्रॉफिट एंड लॉस में भी आता है। सो इसका एक डेफिनेशन है, ट्रेड एक्सपेंस के साथ में अगर ऑफिस एक्सपेंस दिया है, जनरल एक्सपेंस दिया है, ठीक है, या मिसलिनियर एक्सपेंस दिया है ट्रेड एक्सपेंस के साथ में, मतलब यहाँ ट्रेड एक्सपेंस है ना, नीचे अगर और भी ये 3 एक्सपेंस की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे ट्रेड एक्सपेंस दे दिया, अब मान लीजिए आपको देता है ऑफिस एक्सपेंस, यही नीचे कहीं दे देता है जनरल एक्सपेंस, मिसलिनियर एक्सपेंस, तो क्या होगा, तो ऐसे केस में ट्रेड एक्सपेंस ट्रेडिंग में आएगा। ठीक है, और मान लीजिए सिर्फ ट्रेड एक्सपेंस दिया है और मिसलिनियर ऑफिस या फिर आपका जनरल एक्सपेंस नहीं दिया है, तो वैसे केस में ट्रेड एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कंफ्यूज मत होना। मैं तो कहता हूँ अगर ये नहीं समझा इसको इग्नोर कर दो, बाकी चीज़ें क्लियर करो, वीडियो पे कमेंट करो, मैं एक डेफिनेशन लिख के आपको भेज दूंगा कि इस तरह इस चीज़ों को बाइफरकेट करते हैं। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे ट्रेड एक्सपेंस है, मैं नीचे चेक किया हूँ जनरल एक्सपेंस भी है, तो ट्रेड एक्सपेंस कहाँ पे चला जाएगा, ट्रेडिंग में, और जनरल एक्सपेंस कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। जनरल एक्सपेंस तो वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस में जाने वाला है, बस ये चीज़ इसके लिए निर्भय थी। ठीक, चलिए सैलरी कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, वेरी गुड। वेजेस एंड सैलरी लिखा, देखिए वेजेस जाता है कहाँ पे आपका, ट्रेडिंग में, सैलरी कहाँ जाता है आपका, प्रॉफिट एंड लॉस में। लेकिन कभी ऐसा लिख के देगा वेजेस एंड सैलरी, तो जो पहला वर्ड है उस पर डिपेंड करना, वेजेस पहले आया मतलब वेजेस ट्रेडिंग में जाता है, अगर सैलरी एंड वेजेस दिया होता तो कहाँ लेके जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, अगर दोनों चीज़ को कंबाइन करेगा तो जो पहला वर्ड है उसके हिसाब से जाना। अब लिखा है एडवर्टीजमेंट, भाई एडवर्टीजमेंट करवाया मैंने बिजनेस को चलाने के लिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ये। यहाँ पे ब्रैकेट में 2 ईयर्स लिखा है, हिडन एडजस्टमेंट है, जिसको भी अगर इसी एडजस्टमेंट करने नहीं आएगा वीडियो पे कमेंट करो, मैं इसका वीडियो सेपरेट बनाऊंगा। सेल्स रिटर्न, तो मैंने कहा था एनी रिटर्न शुड बी राइट ऑफ, मतलब वहां से लेस करो, सेल्स रिटर्न सेल से लेस करो, परचेस रिटर्न परचेस से रेट करो। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, भाई प्रॉपर्टी से समझ में आ रहा है एसेट्स है, ऑफिस का रेंट देना इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। मोटर वैन एसेट्स है आपका, क्यों, क्योंकि कार है आपके पास बंगलो है, लैंड एंड बिल्डिंग है, फर्नीचर है, ये सब क्या आपका एसेट्स है। स्टॉक तो आपको मैंने बोला ओपनिंग में जाएगा। जनरल एक्सपेंस आपका बता दिया मैंने, प्रॉफिट एंड लॉस। सन्ड्री डेटर, भाई डेटर को दिमाग में रखो, ये सन्ड्री वर्ड को दिमाग में मत रखो, बस याद रखो डेटर। ठीक है, डेटर एसेट्स हो गया। कोल गैस एंड फ्यूल फैक्ट्री का एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग डेबिट। कैरेज इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों दिया है, इनवर्ड ट्रेडिंग, आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस, कौन से साइड में, दोनों ही डेबिट साइड में जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स है। कैपिटल दिया, भाई कैपिटल मैंने क्या बोला आपका, लाइबिलिटी में जाएगा। अभी जिस तरह डेटर एसेट्स था क्रेडिटर लाइबिलिटी हो गया। सेल्स है तो आपका ट्रेडिंग क्रेडिट। आरडीडी है तो आरडीडी का मैंने एडजस्टमेंट बताया है क्या करना है। बिल्स पेबल, पेबल मतलब क्या, पेमेंट करना है, लाइबिलिटी हो गया। और परचेस रिटर्न परचेस से माइनस हो जाएगा। आई होप आपको समझ गया रहेगा कि किस तरह से पोस्टिंग करना है।
इस तरह से आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, सो ओवरऑल वीडियो में अभी भी कोई भी डाउट है स्टूडेंट्स फिर भी कमेंट करते रहिए, हो सके पॉसिबल रहा तो और भी इससे रिलेटेड कुछ अच्छा वीडियोस हो सके तो मैं बना के अपलोड कर दूँ।